topic is fibrinolytic drugs, also known as thrombolytic. ये काम क्या करता है? फाइब्रिन को रिमूव करता है ब्लड से. कोई भी क्लॉट या थ्रोम्बस है उसको डिग्रेड करेगा या लाइज करेगा. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है. प्लाज्मिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है. ये जो लास्ट में जेन एडेड है ये डिनोट करता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म है. फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग विल कन्वर्ट प्लाज्मिनोजेन टू इट्स एक्टिव फॉर्म, दैट इज प्लाज्मिन. दिस प्लाज्मिन विल डिग्रेड द फाइब्रिन. तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिनोजेन होता है ये फ्री होता है. ठीक है, कोई फाइब्रिन बना हुआ है ब्लड वेसल में. ठीक है, तो ये फ्री प्लाज्मिनोजेन जब इस फाइब्रिन से बाउंड करेगा देन इट इज़ नोन एज बाउंड प्लाज्मिनोजेन. फिर ये जो एंडोथीलियल सेल होते हैं ये एक टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिलीज़ करते हैं. एंडोथीलियल सेल्स टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिलीज़ करते हैं विच विल कन्वर्ट द बाउंड प्लाज्मिनोजेन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, दैट इज प्लाज्मिन. और ये जो प्लाज्मिन है दिस विल डिग्रेड द फाइब्रिन. अब कुछ ज़्यादा ही फाइब्रिनोलाइसिस ना हो जाए जिसके कारण कुछ एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो जाए, इसके लिए जो एंडोथीलियल सेल्स ही हैं ये प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर भी रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ PAI-1 and 2 टू स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग. ठीक है, तो जो फ्री प्लाज्मिनोजेन होता है वो फाइब्रिन से कांटेक्ट में आता है, इट बिकम्स बाउंड प्लाज्मिनोजेन. It is converted to plasmin by tissue plasminogen activator, that is TPA. This plasmin will degrade the fibrin. कुछ excessive fibrinolysis ना हो जाए इसलिए ये जो एंडोथीलियल सेल्स है कुछ देर बाद PAI-1-2 रिलीज़ करेगा, that is plasminogen activator inhibitor. So ये रिलीज़ होता है to stop excessive bleeding. फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक रिकॉम्बिनेंट TPA, दैट इज़ जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर था उसका रिकॉम्बिनेंट फॉर्म. जो नेचुरल फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स होते हैं दे एंड विद द वर्ड काइनेज. एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये ग्रुप C बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन्ड होता है. और यूनोकाइनेज तो यूरो इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन यूरिन. और जो रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है दे एंड विद द वर्ड टीप्लेज. एग्जाम्पल एल्टीप्लेज, रेटीप्लेज एंड टिनेक्टीप्लेज. और ये दोनों जो ड्रग है नेचुरल रिकॉम्बिनेंट TPA, दिस इज़ गिवन इंट्रावीनसली, दैट इज़ द ओनली रूट. कमिंग टू नेचुरल फाइब्रिनोलाइटिक्स, दो है इसमें, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम से क्लियर है कि स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन्ड होगा, ग्रुप C बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस. यूरोकाइनेज ह्यूमन यूरिन में प्रेजेंट होता है बट ऑब्टेन इसको हम करते हैं कल्चर्ड किडनी सेल्स से. ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रुप C बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस. Urokinase obtained from cultured kidney cells. Half life of streptococcus is 80 minutes और urokinase का कम होता है, that is 15 minutes. 80 minutes and 15 minutes. स्ट्रेप्टोकाइनेज को लाइफ में सिर्फ एक बार देते हैं क्योंकि एक बार स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दिए उसके बाद इसके लिए ऑटो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होने लगेगा ब्लड में, and that autoantibody will reduce the efficacy of streptokinase. और जिन पेशेंट्स में स्ट्रेप्टोकाइनेज दे चुके हैं तो उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, तो ऐसे पेशेंट्स में वी विल गिव यूरोकाइनेज. सो पेशेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड स्ट्रेप्टोकाइनेज उनमें वी गिव यूरोकाइनेज. डोज क्या होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का? इसको हम कंटिन्यूअस IV इन्फ्यूजन से देते हैं 0.75 to 1.5 इंटरनेशनल यूनिट पर आवर. continuous IV infusion
0.75 to 1.5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर आवर। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का एक कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन होता है 0.75 to 1.5 इंटरनेशनल यूनिट पर आवर। देन वी हैव रिकॉम्बिनेंट TPA। ये जो है दिस एंड्स विथ T प्लेस। एग्जाम्पल alteplase, reteplase and tenecteplase। alteplase is exactly the same form as TPA। reteplase modified form होता है, tenecteplase mutant form होता है। mutant form मतलब जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो इसमें चेंज होता है। alteplase is exactly the same form of TPA, इसीलिए this is rapidly degraded by plasminogen activator inhibitor 1,2 because it is exactly the same form। तो ये rapidly degrade हो जाता है। पर ये जो reteplase है और tenecteplase है, these are resistant to PAI-12। क्यों? क्योंकि reteplase जो है वो modified form है और tenecteplase mutant form है। alteplase का half life कम होता है, that is 8 minutes because it is rapidly being degraded, और reteplase का half life 18 minutes and tenecteplase का 20 minutes। What is the dose of tenecteplase? It's 0.5 milligram per kg। 0.5 milligram per kg मतलब अगर कोई 80 kg का इंसान है तो उसमें 40 मिलीग्राम tenecteplase देंगे। So it's 0.5 milligram per kg of body weight। What is bolus fibrinolytics? जो longer acting fibrinolytic drugs है, they are known as bolus fibrinolytic। So they include reteplase and tenecteplase। reteplase and tenecteplase are not degraded by PAI-12 and that's why they are longer acting and known as bolus fibrinolytics। इन सब में से बेस्ट कौन है? tenecteplase। tenecteplase बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है बाउंड प्लाज्मिनोजन के लिए। बाकी जो सब है वो फ्री प्लाज्मिनोजन और बाउंड प्लाज्मिनोजन दोनों का एक्टिवेट कर सकता है। बट दिस tenecteplase इज़ बेस्ट बिकॉज ये बाउंड प्लाज्मिनोजन के लिए स्पेसिफिक होता है, जिसके कारण जो ब्लीडिंग का रिस्क है वो कम कर देता है। तो tenecteplase is best because it is specific for bound plasminogen and thus reduces the risk of bleeding as compared to other fibrinolytic drugs।